साधक का सीधा संबंध हो उस परम पिता परमात्मा से। यह साधना, ये उपासना, ये आंतरिक भाव से संबंधित है। अगर आंतरिक भावों में कोलाहल होगा तो ध्यान नहीं लगेगा, जाप में मन नहीं लगेगा और यह सिद्धि, आत्मा का उद्धार और कल्याण हो जाना अतीव कठिन हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, सारे ज्ञान को जान करके, समझ करके आत्मा को उद्बोधिए। पहला ही श्लोक। हरि का करके ध्यान, ध्यान तो हरि का करना है। अगर अपने भाव, अपने विचार, अपने मन की सोच किसी और तरफ लगी हुई है तो लक्ष्य प्राप्ति में बाधक मानव स्वयं ही है। फिर ध्यान नहीं लगेगा। और यह विधि है, विधान है, यह नियम है उसका, और कोई मार्ग भी नहीं है। नारायण को सिमरिए। नारायण नरों का शरण स्थल। नारायण शरण स्थल। आंख कान ये शरीर तो जाएगा नहीं, आत्मा को ही उसके धाम में शरण मिलने वाली है। उसकी प्राप्ति, उसके नाम का सिमरन, यही विधि है, यही उसका विधान है। उसका पालन तो करना ही होगा। अगर मन में और बातों के लिए मानव इधर उधर भटक रहा है, गुरु महाराज की वह गाथा, देवी, गुरु महाराज 5 वर्ष हो गए आपसे नाम लिए, प्राप्ति नहीं हुई। गुरुदेव कि नाम जाप से कुछ प्राप्ति नहीं हुई, नहीं गवारा था। तो सत्यानंद क्या करे? कोई और तो तेरे भीतर बैठा नहीं। अपने भीतर को टटोल कि अंदर रखा क्या हुआ है। नाम को अथवा ईर्ष्या द्वेष को। अपना आप टटोलो। यह राम नाम मेरा आजमाया हुआ है। वैद्य जब औषधि देता है तो उसकी आजमाई हुई होती है। कोई बद परहेजी भी करे और फिर कहे दवा ने काम नहीं किया, तो यह वैद्य को कदापि गंवारा नहीं होता कि मेरी दवा काम नहीं कर रही। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। यह तुम्हारी साधना है। बार बार जन्म और मृत्यु का रोग जो तुम्हारे ऊपर चिमटा हुआ है, इसको निवारण करना है। इसलिए तुझे मन से सभी भावों को बाहर निकाल दे। यह सारी माया है, तुझे भ्रमित कर रही है, तुझे अपने मार्ग से भटका रही है। वह यम, वह मृत्यु, वह माया
तुझे अपने चुंगल से बाहर नहीं होने दे रही। परंतु राम नाम जपने वाला तो सूरमा होता है। बाधा विघ्न विनाश हो, उसके जीवन से सारी बाधा विघ्न दूर हो जाती है। जो दृढ़ता पूर्वक गुरु के वचन का पालन करता है और अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को और अपनी आत्मा को नाम जाप के साथ जोड़े रखता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी इन विषयों में विचरना है वह तुझे भ्रमित करने वाला है, तुझे लक्ष्य से भटकाने वाला है। इसलिए जाग जाग, तू सचेत हो, इस तथ्य को जान, इस ज्ञान को जान और कुपथ को छोड़ सुपथ को पकड़। नारायण को सिमरिए, अंतर्यामी जान, वह तेरे भीतर विराजमान है, तेरे प्रत्येक भाव को जानता है, तेरे प्रत्येक कर्म कलाप को जानता है, तेरे प्रत्येक विचार को जानता है। यहीं से अधिकारी और अनअधिकारी का वह निर्णय करता है। यह ज्ञान, यह लीनता की लय अवस्था इतनी सस्ती भी नहीं है। दुनिया भी चाहिए और राम भी चाहिए। निर्णय मानव को स्वयं करना है और करता भी वह स्वयं है। स्मरण कीजिएगा, वैवस्वत ने कहा, तेरा मार्गदर्शक तुझे वह उपाय बताएगा जो अति कठिन होगा, तलवार की धार पर चलने के बराबर होगा। और अपना परिवर्तन कर लेना, इससे बड़ी धार और तेज क्या होगी। अपना परिवर्तन कर लेना। ये विषय नहीं करने देते, ये माया नहीं करने देती। माया भीतर का बदलाव जब तक गुरुदेव कृपा ना हो जावे। और कृपा किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, गीता का 14वां अध्याय। विनम्रता। ना परमेश्वर से कुछ मिलता है बिना विनम्र हुए, ना किसी महापुरुष से कुछ मिलता है। इसको पढ़ लेना, समझ लेना, यह भिन्न है। इसको अपने कर्म कलाप में सम्मिलित करके अपना बदलाव कर लेना, यह सर्वश्रेष्ठ वह भिन्नता है। मार्ग तो सबको पता है, कौन सी फ्लाइट से कौन से देश में पहुंचना है, परंतु केवल वहां पहुंचा तभी जाएगा अगर उस मार्ग पर चला जाएगा, अन्यथा ज्ञान तो है। कौन से देश में जाने के लिए कौन सी फ्लाइट और किस दिशा में जाना है पता सबको है। पहुंचेगा कौन? जो उस जहाज पर बैठेगा, उस दिशा में जाएगा, वही गंतव्य को पहुंचेगा। इसी प्रकार पता सबको है मेरा कल्याण कैसे है, परंतु उस मार्ग पर वास्तव में चलेगा तो ही यह बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन से वह छूटेगा। आत्मा को उद्बोधिए, हरि का करके ध्यान, नारायण को सिमरिए,
अंतर्यामी जान। 46वां श्लोक, मेरे आत्मा नाश कर, यह कैसे होगा? जब तक दमन नहीं किया जाएगा। मेरे आत्मा नाश कर माया का जंजाल, राम नाम के ध्यान से भजकर देव दयाल। हे मेरी आत्मा, तू माया के जंजाल में, इसमें तू फंसा हुआ है, जाल में है तू, माया के जाल में, जो तेरे को भीतर से परिवर्तित नहीं होने दे रहा। ये जाल, ये जंजाल। बोल करके कर लिया जाप, उठते बैठते चलते फिरते जाप कर लिया, मन से जाप कर लिया। अब आत्मा को, अपनी वृत्तियों को और केंद्रित करके नाम का जाप करना होगा। नाम जाप केंद्रित किए बिना और कोई विधि ही नहीं है। वह केंद्रित जब तक बाहरी विषयों से नाता नहीं तोड़ोगे, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा ये, मेरा वो, ये जो जब तक इनसे नाता नहीं तोड़ोगे, तब तक उससे नाता जुड़ेगा नहीं। एक म्यान में दो खड़ग देखे सुने ना कान, अभिमान भी हो और राम भी हो। जो ज्ञान गुरु महाराज के अनुभव में आया हुआ है, अनुभव किया हुआ है, वह वर्णन कर रहे हैं। साधक इसको सुनता तो है परंतु उसके अनुभव में नहीं आएगा, देखेगा नहीं उसे। राम नाम के ध्यान से भजकर देव दयाल, वह तो दयालु है। अगर उसके दरबार में विनम्रता से जाया जाएगा तभी उससे कुछ प्राप्त करने का अधिकारी है। अभिमान और अपने आप को बड़ा मान करके फिर उससे बड़ा और कौन होगा? वह अंतर्यामी है, तेरे भीतर के भावों को जानता है। कौन कितने का अधिकारी है वह उतना ही देता है, उसके दरबार में कोई पक्षपात नहीं है। ये सब विधि है अपनी आत्मा को उस परमात्मा में जोड़ने के लिए। सजगता, पूर्ण ज्ञान और अपनी विवेचना। मेरे आत्मा आज तू, आज ही इसको समझ ले। जिस दिन तेरे को समझ गई, जिस दिन समझ में आ गई, वही नया सवेरा तेरा, वही पहला दिन है, वही तेरा नया सवेरा है। मेरे आत्मा आज तू चेत, चेत ही चेत। आभा अपनी देख ले, खोल ज्ञान के नेत्र। तू दूसरों को तो देखने में लगा रहता है, अपने आप को भी तो तू देख ले। तू सूरमा है, तू सिंह समान है, परंतु सोया हुआ है। सोए हुए सिंह पर मक्खियां भी बैठते हैं, चूहे भी उसके ऊपर कूदते हैं। ये विषय वासनाएं ऐसे कूद रहे हैं। छोटे छोटे जीव भी वह सिंह के ऊपर ऐसे घूमते हैं निर्भीक, और वह कितना ताकतवर सोया हुआ है। चूहे भी उनके ऊपर घूम रहे हैं। बस यही हालत
मानव के आत्मा के ऊपर है। वह सिंह समान और ये विषय वासनाएं उसको दबाए हुए हैं। हे मेरे प्यारे आत्मा, तू चेत, जाग जा, जाग जा, तू उठ, आभा अपनी देख ले, खोल ज्ञान के नेत्र, मोक्ष पंथ को जान ले। वह मार्ग जहां पर तूने चलना है, तू पहले जान ले, मोक्ष पंथ, पथ। करके कर्म कल्याण। अब कैसे होगा? वह कर्मों पर आधारित है। वह पथ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। वह अंतर्यामी है। आत्मा को किस पथ पर वह डालता है, वह तेरे कर्मों पर निर्धारित होगा। जो तुझे पसंद है वह उस मार्ग पर आत्मा को भेज देवेगा। तेरे को पसंद गंदगी है तो वह गंदगी वाले उस लोकों में तुझे भेज देवेगा। तेरे को शुभ, दीप्तमान वह जगत तुझे भाता है। अंधकार से तू घृणा करता है तो तुझे उस प्रकाशमय लोकों के मार्ग पर वह भेज देवेगा। उसको कोई गलती नहीं लगती, उसको कोई भ्रम होता नहीं, उसके भावों में कोई संशय नहीं। वह अतीव अंतर्यामी है, वह जानता है। निर्धारित तो तू स्वयं करता है। तेरे जीवन में दुख, बाधा, विघ्न, कष्ट, तकलीफ उत्पन्न होवे अथवा वैभवता, ऐश्वर्या और श्रीमानों के कुल व ग्रह में जन्म, अगर जन्म है तो फिर अगर जन्म भी है, जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन हो, वह जन्म उत्तम है। अभाव में नहीं जीना, यह तू स्वयं निर्धारित करता है। तू कहता है यह जन्म मेरे हाथ में नहीं, यह तेरे ही हाथ में है। भूल चुका है तू, तेरे ही कर्म कलाप के कारण। वह किसान गुरु महाराज की गाथा बहुत कृश है। बड़ी कठिनाई से 2 वक्त का भोजन उपार्जन कर पाता है। भजन ध्यान बहुत करता है। विनम्रता इतनी, रसोई में जो भोजन तैयार किया उसको पाने लगा, कोई भिक्षु आ गया, सारा भोजन उसको दान में दे दिया। सेठ ने कहा, तू भजन पाठ बहुत करता है, दान पुण्य बहुत करता है, फिर भी तू इतना निर्धन है कि 2 समय का भोजन भी बड़ी कठिनता से उपार्जन कर पाता है। सेठ जी, यह जो मेरा वर्तमान है, यह तो मेरे प्रारब्ध का परिणाम है। मैंने दान किया होता, पुण्य कर्म किए होते, शुभ कर्म किए होते तो मुझे धन धान्य बहुत विस्तार से भंडार इसके प्राप्त हो जाते। अब मैं क्यों करता हूं? अब कम से कम मैं अगले जन्म को तो संभाल लूं। यह तो मेरा प्रारब्ध है। प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर। यह जो प्रारब्ध है इसको तो मुझे भोगना ही है। गुरु महाराज की गाथा है ये। सचेत किया हमें। हे प्यारे, तू अपनी सुध बुध ले। क्या करना था, क्यों आया है, क्या पाना था, क्या पाया है। वह परम पिता परमात्मा का दर दूर नहीं है। अपने मन की बागों को मोड़ ले। मोक्ष पंथ को जान ले। करके कर्म कल्याण। भक्ति धार भगवान की। धारण तूने क्या किया हुआ है तू स्वयं जानता है। सारा दिन क्या तेरे भाव चलते रहते हैं।
भक्ति धार भगवान की, हो जा सबका प्राण। तीरथ हरि का नाम है, सुव्रत जपना जाप, संयम हरि का ध्यान है, पूजा अर्पण आप। मन का संयम, हरि का ध्यान, पूजा, अपने आप को अर्पण कर देना, मेरा मुझ में कुछ नहीं। ये तीर्थ है हरि का नाम, उसके नाम का सिमरन ही तीर्थ है। राम नाम सब तीर्थ स्थान। सुव्रत, सुंदर व्रत लेकर नाम का जाप करना, उसके साथ जुड़ जाना। कर्म सभी अर्पण करो, सिमर सिमर भगवान, ध्यान करो, कर धारना, आत्म हित को मान। अपनी आत्मा का हित क्या है, इस पर विचार करके, इसको समझ करके फिर अपने कर्म कर कि मेरी आत्मा का क्या ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, क्लेश, मान, सम्मान, अभिमान, क्या मेरी आत्मा को नीच जोनियों में तो नहीं लेके जाने वाला। दूसरे, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, मैं और मेरा राम, उसमें लीन हो जाना। यही वह मार्ग है जिसे वैवस्वान ने, यम ने कहा कि वह मार्ग जो बताएंगे तलवार की धार पर चलने के बराबर होंगे। मानव इसी को अपने जीवन में पूर्ण रूप से नहीं उतार पाता। काम क्या था, सांस सांस से सिमर ले, करना तो ये था। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। परम प्रेम में नाम, धार धारना ध्यान से, है तेरा श्री राम, वह तेरा है, तेरे लिए है, मैं तेरा तू मेरा राम। गुरु मुख से ले शब्द को, हो जा सदा निर्भीक। किस बात का भय है तुझे? गुरु मुख से शब्द को लेकर जैसा कहा वैसी तू साधना कर। सिद्ध कामना कीजिए, वृत्ति ठीक टिकाए। अपनी वृत्ति को इधर उधर ना भटकने दे, अपनी वृत्ति को नाम में टिका ले। आत्म पद को पाइकर सुदृढ़ ध्यान जमाए। सैन बैन संक्षेप से इसका वर्णन होए, गुरुजन से जा सीखिए, मार्ग देवे सोए। यह मार्ग, अपना उद्धार कल्याण तो गुरु से ही मिलेगा। जैसा कहा उसको सुनना, उसको समझना, अपनी विवेचना करना और अपने में परिवर्तन, यही तप है। मार्ग वेता पाएकर सत्संगति में बैठ, नाम सुमोती पाइए, गहरे पानी बैठ। परम पिता परमात्मा पूजे ऋषि मुनि संत, उसको मन से पूजिए। होकर शुभ मतिमंत, मेरे आत्मा आप तू, अपना आप पहचान। नाम सिमर कर धारना, राम सिमर कर ध्यान। एक ही विधि है, यह मार्ग, यह केवल दृष्टांत मात्र है। अगर इसके विस्तार में जाना हो तो 7 जन्म भी कम है, परंतु प्रारंभिक मौलिक वह ज्ञान मानव समझ जाता है कि मुझे क्या करना उचित अथवा अनुचित है। हे गुरुदेव, आप हमारे प्रत्येक इस कर्म कलाप में
हमारा निरीक्षण करते हुए हमें मार्ग दिखा रहे हैं। हे गुरुदेव, हम आपको असंख्य नमन करते हैं, आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। कल रविवार प्रातः साप्ताहिक सत्संग 8:30 से 10। कुछ एक साधकों को पाठ के लिए और तैयार करना है। कुछ एक साधक जो पाठ करवा रहे हैं उनके पाठ में कुछ सुधार हो, इसलिए कुछ एक साधकों के साथ कल बाद दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक सुंदरकांड का पाठ इसी हॉल में होगा। जहाँ जहाँ पाठ में कमी थी, जहाँ जहाँ आवश्यकता थी कि इसको और ठीक किया जावे, तो उसको ठीक करने के लिए कल यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होगा बाद दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। धन्यवाद। सब शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय